सेम इज इन दी स्पोर्ट्स। सो अगर हमने अपनी बॉडी को प्रिपेयर किया हुआ है, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, टैक्टिकल हो, टेक्निकल, स्किल स्पेसिफिक, सो हमारा बॉडी उस कंपटीशन या ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर्ड रहेगा। एंड जो हमारा अल्टीमेट परफॉर्मेंस रहता है कि हमारी इंजरी प्रिवेंशन रहे एंड परफॉर्मेंस एनहांसमेंट रहे, सो वी विल बी एबल टू डू इट बेटर। सो अब अगर इसकी टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो वार्म अप एक ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेज होता है जो आपकी बॉडी को रेडी करता है, प्रिपेयर करता है ट्रेनिंग के लिए, कंपटीशन के लिए, जिसमें भी पर्टिकुलर स्पोर्ट या एक्टिविटी जो भी आप कंपीट करने वाले। Then next is the warm up. It relates to any physical activity, जैसे अभी पहले मैंने बताया कि कोई भी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी जो आपको प्रिपेयर करती है फिजिकली भी, मेंटली भी, जो भी आपके उस स्पोर्ट्स या एक्सरसाइज की डिमांड्स हैं। सो मोस्ट कॉमनली ये लास्ट करता है 10 to 30 मिनट्स का। सो ऐसे ही ये हमारा ट्रेनिंग टाइम का अगर हम टोटल एक बनाएं तो बहुत हम इसको कई बार जो है स्किप कर जाते हैं, प्लेयर्स इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बट एक्चुअली अगर हम देखें तो ये हमारा 15 मिनट्स का भी अगर हम परफॉर्म करते हैं तो ये 12 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग टाइम आपका इंक्लूड करता है। तो वार्म अप, फिर एक इसमें ये भी स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए कि वार्म अप जो है वैसे तो सेशन आपका उसके अकॉर्डिंग ही टेलर्ड होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही कंपटीशन है या ट्रेनिंग सेशन है, बट उसके अलावा जो एथलीट्स की पर्टिकुलर स्ट्रेंथ्स हैं या वीकनेसेस हैं तो उस पे भी स्पेसिफिक होना चाहिए। So warm up is of two types, basically active and passive. अब एक्टिव जो होता है वो बेसिकली इन्वॉल्व करता है आपकी कोई, जैसे वो टर्म ही इंडिकेट कर रहा है कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो एथलीट खुद ही परफॉर्म कर रहा है। अब ये दो टाइप का होता है, एक जनरल और एक स्पेसिफिक। जनरल का मतलब हो गया कि नॉन स्पेसिफिक बॉडी मूवमेंट्स, मतलब कि ग्रॉस बॉडी मूवमेंट्स कर रहा है, पूरी बॉडी उसमें इन्वॉल्व हो रही है, कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ शोल्डर इन्वॉल्व हो रहा है या लेग इन्वॉल्व हो रही है, तो आपके ऑल ओवर बॉडी का बॉडी मूवमेंट्स हो रही है, जैसे कि जॉगिंग हो सकता है, साइकिलिंग हो सकता है, लाइट रनिंग हो सकता है, इस तरीके से। और स्पेसिफिक का मतलब क्या हो जाएगा कि मतलब कि आपका स्पोर्ट स्पेसिफिक हो गया, मतलब जो भी मूवमेंट्स जो आपके स्पोर्ट में स्पेसिफिक है, इन ये यूटिलाइज करता है उन्हीं मूवमेंट्स और स्ट्रेचिंग्स को जो स्पेसिफिक टू स्पोर्ट होंगी। दैट मीन्स कि ये आपकी उन्हीं एक्टिविटीज को ही रेप्लिकेट करेगा या मिमिक करेगा, सो वो इट विल बी further lead to your go into the ring or the competition. Then passive means कि किसी external means से आप बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, मसल टेम्परेचर या कोर बॉडी टेम्परेचर, जो बाय मीन्स ऑफ हो सकता है हॉट शावर, सोना और हीटिंग पैड्स। ये मोस्टली उनमें अप्लाई होता है जिनकी फिजिकल लिमिटेशंस वगैरह हो या एथलीट प्रॉपर अभी अपनी फेज उसमें ना हो। देन कम्स दी डॉक्टर आयन जेफरी ने एक रैंप वार्म अप प्रोटोकॉल दिया था। एम आई नॉट गोइंग टू फास्ट? हेलो? नो मैम, इट्स फाइन। ओके, सो डॉक्टर आयन जेफरी ने एक रैंप वार्म अप प्रोटोकॉल दिया था, जो बेसिकली हम वार्म अप के लिए अप्लाई करते हैं। तो as R stands for day, A stands for activate, M stands for mobilize and P stands for potentiate. So R रेस का मतलब क्या हुआ कि आपने अपने बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर रहे हैं, जिसमें कि हम ओवरऑल हमारा टारगेट ये होता है कि हमारा बॉडी का मसल का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो, कोर टेम्परेचर आपका बढ़े, ताकि आपका ब्लड फ्लो एनहांस हो, हार्ट से जल्दी ब्लड पंप हो, आपके ऑल ओवर बॉडी सिस्टम में ब्लड फास्टर जाए और आपकी जो है बॉडी वार्म अप होना, मतलब बॉडी जो है प्रिपेयर हो जाए फिजियोलॉजिकली जो है आपको ट्रेनिंग या कंपटीशन के लिए। सो इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे स्किपिंग, लाइट जॉग, रनिंग, साइकिलिंग, लाइट लैडर ड्रिल्स, मतलब एक ग्रॉस बॉडी मूवमेंट ही है, बस इसमें आपका मेन टारगेट ये होता है कि आपने मसल टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को और फिजियोलॉजिकली जो है हार्ट रेट और इन ब्रीदिंग रेट को इम्प्रूव करना। देन नेक्स्ट इज योर एक्टिवेट।
एक्टिवेट मतलब किस चीज को, अब जैसे ये खुद ही इंडिकेट कर रहा है एक्टिवेट, मतलब कि आपकी उन की मसल्स को एक्टिवेट करना जो अपकमिंग सेशन जो आपका ट्रेनिंग या कंपटीशन में जो होने वाला है। लाइक इस एग्जांपल्स इसके हो सकते हैं जैसे कि रेजिस्टेंस बैंड रूटीन्स, बियर क्रॉल, शोल्डर टैप्स, इस तरीके के इसका एक्टिवेशन। जैसे कि हम ग्लूट्स की एक्टिवेशन एक्सरसाइजेस करते हैं, लेटरल बैंड शफल्स करते हैं, देन प्रोन में हम लेग रेजेस करते हैं, सुपरमैन एक्सरसाइजेस करते हैं। ऐसी हैम्स और क्वाड्स के लिए हम फॉरवर्ड लंजेस, रिवर्स लंजेस, साइड लंजेस ये सब करते हैं। और शोल्डर्स के लिए हम जैसे आर्म सर्कल्स वगैरह, तो सो दैट ऑल दी मसल्स आर जो भी रिक्वायर्ड हैं आपके ट्रेनिंग सेशन में, मसल ग्रुप्स दैट आर टू बी दे आर नीड टू बी एक्टिवेटेड। देन थर्ड इज द मोबिलाइज। अब आपने मसल्स को एक्टिवेट तो कर लिया, बट अब उसके साथ साथ इसी में ही धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इसको जो भी जॉइंट्स जहां पे वो मसल्स अटैच होती हैं उसको फुल रेंज ऑफ मोशन में इंक्लूड करना शुरू कर देना है, इनटू दी फोकस ऑन दी मूवमेंट पैटर्न्स जो यूज्ड होंगे आपके उसी स्पोर्ट्स सेशंस के टाइम पे। सो लाइक शोल्डर्स में जैसे हम आई वाई टीज करते हैं, हिप्स में 90-90, सो दैट हिप का पूरा जैसे हिप 90-90 करते हैं, सो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ताकि आपका हिप जॉइंट कैप्सूल जो है वो प्रॉपर ओपन अप हो पाए। एंड एज सच जैसे अभी हमने ये रेज एक्टिवेट मोबिलाइज जो ये फेस करा, तो बेसिकली इसमें हम रेज में लो इंटेंसिटी रखते हैं, इसका फिर हम लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी आ जाते हैं एक्टिवेट में, देन मॉडरेट की इंटेंसिटी आपकी मोबिलाइज में, एंड लास्ट कम्स दी पोटेंशिएट फेज। पोटेंशिएट फेज में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो अभी तक आप मॉडरेट इंटेंसिटी तक आए, सो मॉडरेट टू हेवी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज पे आप मूव ऑन हो रहे हो, जिसमें ही बेसिकली आपका क्या हो रहा है कि प्रोग्रेसिव फोर्स प्रोडक्शन थ्रू दी जो भी स्पेसिफिक मूवमेंट्स जो अभी हम पहले हम कर रहे थे एक्टिवेट किया, फिर मूवमेंट पैटर्न्स पे लाए, अब उसके बाद हमने स्पोर्ट स्पेसिफिक मूवमेंट्स पे लेके आ गए, और वो स्पोर्ट स्पेसिफिक मूवमेंट्स डेफिनेटली उनकी इंटेंसिटी हाई ही होगी, तो वो एक अपने आप में ही जो है वो सेशन भी हो सकता है, या फिर उसके जस्ट बाद आप सेशन में ही अपने ट्रेनिंग या कंपटीशन के सेशन में ही प्रिपेयर है। सो उसके एग्जांपल्स हो सकते हैं जंप स्क्वाट्स, प्लायोमेट्रिक पुशअप, मेडिसिन बॉल स्लैम्स, इस तरीके का पोटेंशिएट। और ये बेसिकली आपका जो है पोस्ट एक्टिवेशन पोटेंशियल को यूटिलाइज करता है, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि मसल्स जो आपकी रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो आपकी जो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मसल्स होती हैं वो रैपिडली कंट्रैक्ट करती रहती हैं, तो आप जल्दी से मतलब कि मसल्स फास्टरली प्रिपेयर हो जाती हैं फॉर द अपकमिंग सेशन। सो देयर विल बी इसमें एक वीडियो है मैं जो आपसे शेयर करती हूँ। भाई Is it visible to all of you? Yes, ma'am.
So basically activate and mobilize. अभी जैसे पहले रेस फेज था, lunges, squats, single leg, hamstring kicks. Now mobilizing all the joints, movement patterns incorporating. Cat camel exercise. Thread the needle. Shoulder with the lower back involvement, mid back involvement. Plank leg lifts. Utilizing your shoulders, upper back, lower movement also. Last is the potentiate. So increased intensity of the exercises. So plyometrics can be involved, single leg hop, jump and lateral diagonal techniques. High knees up. Short sprints. So now body is prepared to ready to go. So next is the beat goes duck, duck, duck. Let the music play. Come on, make me sway. कोई चक्कर नहीं. So next is the
So next is the principles of warm up. अब प्रिंसिपल्स ऑफ वार्म अप अभी हमने जैसे रेस, पोटेंशिएट, रैम्प प्रोटोकॉल के बारे में मैंने आपको बताया, ऐसे ही प्रिंसिपल्स ऑफ वार्म अप जो होते हैं, सो दे आर बेसिकली टोटलिटी, मतलब कि आपका वार्म अप के अंदर सारे बॉडी पार्ट्स का वार्म अप होना चाहिए, अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी, मिड बॉडी, सब, आर्म्स, लेग्स, ट्रंक एंड नेक। स्पेसिफिसिटी मतलब कि आपका चूज दी एक्सरसाइजेस डिपेंडिंग, मतलब वो स्पेसिफिक होना चाहिए जो भी आप एक्टिविटी या जो भी आपका स्पोर्ट है एंड रिलेटिव टू जो भी आपका सेशन उस टाइम पे इन्वॉल्व है। देन प्रोग्रेशन, जो भी हमारा वार्म अप का है, जैसे हम अभी मैंने आपको बताया कि रैंप में जो हम प्रोग्रेशन करते हैं वो बेसिकली हम स्टेडीली ग्रेजुअली increase intensity करते हैं and the difficulty of the exercises so that body is well prepared for the session or the competition which is to be performed. Then next is the time जो हमने अभी बताया कि जैसे 10 minutes, 20 minutes, basically 10 to 30 minutes का आपका इसका सेशन होना चाहिए। अब आते हैं कि वार्म अप की इंपॉर्टेंस के ऊपर। सो व्हाई वार्म अप इज इंपॉर्टेंट, Why should we warm up? वार्म अप क्यों करना चाहिए? वार्म अप बेसिकली इसलिए करना चाहिए ताकि आपका जो ब्लड है वो पंप हो सके अराउंड ऑल दी बॉडीज टू आवर जॉइंट्स, मसल्स, क्योंकि अगर बॉडी एक्सरसाइज के लिए रेडी होगी तो बेसिकली जैसे मैंने अभी पहले भी कहा था कि आपका मेनली जो पर्पस होता है कि आपका इंजरी प्रिवेंशन हो और आपका परफॉर्मेंस एनहांसमेंट हो, कम से कम इंजरी और परफॉर्मेंस अच्छा से अच्छा होना चाहिए। सो वार्म अप बेसिकली हम देखें तो 4 प्राइमरी पर्पस जो है आपके सॉल्व करता है। मेंटल रेडीनेस, साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करता है। फिजिकल रेडीनेस, आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है फिजिकली, आपका हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट उसको मैच करता है, जॉइंट्स को ओपन अप फुल रेंज ऑफ मोशन में लेके जाता है, मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करता है, देन इंजरी प्रिवेंशन एंड परफॉर्मेंस एनहांसमेंट। अब इसके इम्पोर्टेंस और बेनिफिट्स, जैसे इम्पोर्टेंस और बेनिफिट्स, दे आर बेसिकली कि आपका क्या जब भी आप वार्म अप करते हैं बॉडी को एक्सरसाइजेस जो उसमें करते हैं, सो बेसिकली उसमें क्या होता है कि ब्लड फ्लो आपके मसल्स में इंक्रीज होता है। ऐसे ही इंक्रीज जो है आपके मसल से जो हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन, सो इंक्रीज ऑक्सीजन डिलीवरी टू दी मसल्स होता है, एनहांस सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म होता है। देन आपकी मसल विस्कोसिटी जो है वो आपकी रिड्यूस्ड होती है, जो आपकी स्मूथर जो है मसल की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जल्दी से जल्दी होता है ताकि वो रुके नहीं मसल जो है अपना एक्शन कंप्लीट करने में। ऐसे ही जो स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्सेस है दैट इज आल्सो इंक्रीज, मतलब ब्रेन से जल्दी जो है आपका कंडक्शन आएगा आपके मसल्स पे ताकि जल्दी से न्यूरो रिसेप्टर्स अपना वर्क करें और आपकी मसल रिस्पॉन्ड करे, रिएक्टिव एबिलिटी भी आपकी बढ़े। ऐसे ही आपका डिक्रीज नंबर ऑफ इंजरीज, क्योंकि आपका रेंज ऑफ मोशन जब पूरा मोशन हो रहा है जॉइंट्स का तो इंजरीज के चांसेस भी कम से कम रहेंगे, फाउल पंचेस वगैरह वो भी सब कम हो जाता है। ऐसे ही डिक्रीज स्टिफनेस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू लीडिंग टू कि आपका जो है टीयर्स के चांसेस, जो मसल टीयर्स वगैरह के चांसेस भी, मेनिस्कल टीयर्स, ये भी आपके जो है चांसेस कम हो जाते हैं। एंड इंक्रीज कार्डियोवास्कुलर रिस्पॉन्स, जो हमारा हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट जो इंक्रीज हो जाता है। So heart rate, your heart rate will increase, you will breathe faster, क्योंकि ब्लड को जल्दी से जल्दी पंप करना है, आपकी आगे की जो एक्टिविटी, जो इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ एक्टिविटी है उसको पेस अप करने के लिए ब्लड फ्लो मसल्स में इंक्रीज होगा तो आपका जो है बेसिकली क्या है, जैसे जैसे ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा मसल के जो अंदर विस्कोसिटी है वो डिक्रीज होगी और आपकी मसल्स फ्लेक्सिबल, प्लायबल, अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और ऐसे ही आपका जो है साइकोलॉजिकली भी प्रिपेयर करने के लिए, बिकॉज जब हम एक्सरसाइज जैसे करते हैं तो इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारे जो है एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, सो दैट इज रिलीज फ्रॉम, ये एंडोर्फिन हार्मोन जो है जब आपके ब्रेन से रिलीज होता है तो बेसिकली वो क्या करता है कि आपके जो है जो आपका नर्व का परसेप्शन होता है पेन को परसीव करने का, वो आपका थ्रेशोल्ड डिक्रीज हो जाता है।
एंड यू आर मोर ऑल्सो सेल्फ अवेयरनेस, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है. सो ये बेसिकली हार्मोन इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड आपकी एंजाइटी लेवल को भी कंट्रोल करता है. सो यू विल बी एबल टू परफॉर्म वेल इन अ कंट्रोल्ड मैनर ऑल्सो. देन एज अभी जैसे मैंने बताया कि बेटर ट्रांसमिशन आपका नर्व इम्पल्स से, कि आपके ब्रेन से डायरेक्ट जो आपका नर्व इम्पल्स जा रहा है वो इंक्रीज उस सेंस में जल्दी जल्दी जाएगा, तो आपका ब्रेन का फंक्शनिंग भी जल्दी हो रहा है, बेटर कंसंट्रेशन होगा, जो आप एजिलिटी रिएक्शन टाइम जो है वो भी इम्प्रूव्ड होगी आपकी, तो इंजरी के चांसेस भी कम होंगे. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अभी आपके ब्लड फ्लो को ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर रहा है, आपका हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज हो जाता है, सो दैट यू आर नॉट फटीग टू दी जो भी आपका सेशन होने वाला है. एंड मोर इफेक्टिव जो जैसे अभी हमने पोटेंशिएट में जैसे आया, सो वो बेसिकली आपका जो है आपको लॉन्गर टर्म एथलेटिक डेवलपमेंट के लिए भी प्रिपेयर करता है, फटीग नहीं होने देता है, रादर आपको जो है आपके जो ट्रेनिंग या कंपटीशन का सेशन है उसके लिए प्रिपेयर कर देता है. सो टेक्निक्स बेसिकली क्या होती हैं वार्म अप्स की? जनरल वार्म अप एंड स्पोर्ट्स स्पेसिफिक वार्म अप. जनरल वार्म अप की जैसे ये जनरल वर्ड ही इंडिकेट कर रहा है, इट इज बेसिकली यूजिंग द कंटिन्यूअस रिदमिक मूवमेंट, लार्ज मसल ग्रुप्स को इन्वॉल्व करता है, कोई स्पेसिफिक नहीं है. सो इट इज सुटेबल फॉर नॉन स्पेसिफिक होल बॉडी वर्कआउट के आपके लिए, जैसे रनिंग है, वॉकिंग, जॉगिंग ऑन द स्पॉट, ट्रैम्पोलिन पे, कंट्रोल्ड आर्म सर्कल्स. सो बेसिकली आपका जनरल ऑल ओवर, हेड टू टो और टो टू हेड. सो लाइक वॉकिंग और स्लो जॉगिंग हो गया आपका, स्ट्रेट रन फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइड शफल, नी रन फॉरवर्ड, इस तरीके से. फिर आता है हमारा स्टैटिक स्ट्रेचिंग. इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्शियल डिबेट्स हैं, बिकॉज ये कंसिडर नहीं किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ, मतलब पहले तो इसको यही कंसिडर करते थे कि ये वार्म अप ही होता है, बट रादर it is a part of the warm up which is performed so that injury chances कम से कम रहे. बट इसका एक इंडिकेशन यही है कि आपको इसको जो है स्ट्रेचिंग अ मसल एंड होल्डिंग इन पोजीशन विद फॉर दी अबाउट 10 to 30 seconds or 40 seconds, जो बेसिकली सेफेस्ट मेथड ऑफ स्ट्रेचिंग माना जाता है. The static stretchings we do. Then comes your specific warm up. अब specific warm up बेसिकली आपका क्या करता है? टेम्परेचर को इंक्रीज करता है यूजिंग दी सिमिलर बायोमैकेनिक्स, उन्हीं मूवमेंट्स को यूज करके जो आपको सब्सिक्वेंट मोस्ट स्ट्रेनुअस एक्टिविटी, मतलब जो आपका लीडिंग टू जो भी आपका सेशन या कंपटीशन का जो भी फेज है उसमें करने के लिए. सम ऑफ द बेस्ट वेज इज टू परफॉर्म. सो इसका बेस्ट वे यही होता है इसको करने के लिए कि आप उन्हीं मूवमेंट्स को मिमिक करिए जो आपके जो अब मतलब स्पेसिफिक वार्म अप, जो भी मूवमेंट्स आपके रिलेटेड टू पर्टिकुलर टू दी स्पोर्ट हैं, उन्हीं एक्टिविटीज को रेप्लिकेट करके. सो लाइक ब्रीफ जैसे क्रिकेटर्स में है, सो कैचिंग प्रैक्टिस, बॉलिंग प्रैक्टिस, देन रनर्स के लिए शॉर्ट स्प्रिंट्स, जॉगिंग, हाई नीज, एंड बॉक्सर्स के लिए जैसे हम शैडो बॉक्सिंग, पेंडुलम मूवमेंट्स, वॉल पैड्स. सो इस तरीके से, ताकि आपका स्पोर्ट स्पेसिफिक रिलेटेड में ही आप मूव ऑन हो रहे हैं. लाइक दिस इज शैडो बॉक्सिंग फॉर द बॉक्सर्स. देन कम्स द डायनामिक स्ट्रेचिंग. डायनामिक स्ट्रेचिंग बेसिकली कंसिस्ट ऑफ करता है आपका सीरीज ऑफ एग्जैजरेटेड येट कंट्रोल्ड मोशन सिमिलर इन नेचर टू द एक्टिविटी दैट फॉलोज. मतलब कि आप जो है इसमें डायनामिक स्ट्रेचिंग जो भी आपकी मूवमेंट है, अब उसका एग्जैजरेटेड फॉर्म में आप उसको कर रहे हो, जो आपकी स्पोर्ट स्पेसिफिक मूवमेंट्स आप अभी कर रहे थे उसी को ही उस डायनामिक फॉर्म में करके. So these include the hip, knee, arm and ankle circle, lunges, high knees, इस तरीके से dynamic stretches. So body is ultimately preparing to compete or for the training session. So like these are some of the dynamic exercises. Like these are the arm circles, then shoulders, then sideways, then forward,
hip circles, forward leg swings, sideways swings. Then is your like these are the dynamic warm-up exercises for further also. Forward leg swings, lateral swings, hip circles, diagonal hand crossovers, then arm circles. So ये जो है आप कर सकते हैं जैसे कि इसमें एक I would like to share a video. Dynamic warm-up. So I got 3 of my athletes, and we're just going to take you through that. We're going to be following them with the camera so you can. Most of us know a dynamic warm-up, high knees, but be hitting on some of the simple cues. So we're going to start off with high knees. Go. And so what they're focusing on is keeping their weight over the top, driving their knee up, not leaning back, and then really staying on the ball of their foot. They're going to come back with our butt kicks, staying over the top again, good sprint posture, using their arms, and then kicking that butt as fast as they can. Bree's got it right there in the back. Then the next, what they're going to work is an A skip. So they're working a 1-2 skip, driving that knee up into flexion, working that extension down, trying to stay tall and not slide that foot, staying over the top real good through there, working the arm mechanics. And then from there, they're going to do a hamstring kickback. So on this one, they got to make sure if they're behind somebody, they give that person enough room, and it's okay for them. They can take a couple steps. I like to think my athletes know what they need to do for their warm-up. So I make sure they get our foundational warm-up in, and they're dynamic, and I want them sweating, I want them breathing, but I'm not a big guy, and oh, you're cheating my warm-up if they take a couple steps. They know what they need on each drill. They're smart with that. If they're a little bit younger, then we can discipline them a little bit more on that. So we go from hamstring kickback to now we're going to go a Spider-Man walk. So the Spider-Man walk is going to be focusing on bringing a leg up. Tim's working on his hip flexion here, trying to get his foot by his hand, and then he's crawling out into a push-up position. So Brandon can kind of get up there. We'll see how Bree's going in the back. Gets a good stretch all the way into flexion. She's going to get her glute, her hip flexor on the other side. Real good stretch to work on not only posture in that push-up and plank position, but also really getting that stretch in the hip flexor and the hamstring. So we've kind of worked that high knees, the butt kicks, and the A-skip, get our blood flowing, and then we'll work a little bit more of a mobility drill here through this. So then we go from here, what we're going to do is a walking knee to chest. And so I want them to get up on their toes, and you'll see how Tim's kind of cheating this. He leaned back on the first one, and he saw him, caught himself. He wants to stay over the top on this. So he wants to drive that knee up and hold it. And then I'm asking my athletes to come up on their toe. We'll just go all the way with knee to chest here, Tim. We'll go all the way up on their toe, working a little bit of balance and that extension from their ankle, their knee, and their hip. And as they get that knee up, they get that extension, that balance, they get the 90 and 90, so 90 in the front, 90 in the back, not too big, and they're working the posture over the top. So he's got to work that rod from his ear through his hip and have a forward lean. I don't want him leaning too much back on this. When I do this, I'll take a step in between, but just kind of waking up the lower legs, getting that sweat going, making sure our core strength is wrong, posture, our head's neutral, all of that stuff. So we go from there, we get that walking lunge,
And then we're going to go karaoke. And for me, I do a high knee karaoke. So they're going to drive the knee over to the other side. So if they struggle with this right away, just get the simple footwork with the karaoke. Biggest thing on this, again, is that posture. Are they over the top? Is their head neutral? Working on that height up over the top and being a rod from their ear through the hip. So then they'll come back here and they're going to grab a wall. For our case here, they're going to grab the soccer goal, and then from there they're going to work leg swings. So I typically do about 10 leg swings, and they can go side to side or front to back on this. I just want them opening up their hips. Okay, so we got side to side. You can watch Tim here, and then he goes the other leg. After we do that, then they're going to go into assisted scrape. So Tim went side to side, he went front to back. That's fine. He can keep going. He's going front to back, staying over the top. Whatever they need. They're smart. They're athletes. What do they need to do to get prepared for the workout? So the next we're going to do is Breeze in the corner over there starting assisted scrapes. We'll see Tim do it so we get the best shot at him. We're going to work that, and we've worked this in a drill, guys, right? So we have another video on this, but we're working on the posture over the top, cycling through, and hitting the ball of their foot. As they finish out here, that's good, guys, on that. I do about 10 and 10 on those, and then I'm just doing push-ups. So we're going to do 10 push-ups to make sure they're getting prepared, their full body for the workout. So they've done their foundational. They did the foam rolling, then they did the stretching or the mobility, and then they did the activation for glutes and core, and then they came out into our turf here, and they worked that dynamic to get that sweat going, to get them prepared for the rest of their workout. So this was the dynamic warm up. और इसके like this dynamic warm up जो है वो फिर हम head to toe भी कर सकते हैं या फिर toe to head भी कर सकते हैं. Like head to toe, आपका neck stretches, shoulder stretches, then back, then lower legs, then planks, then elbows to knees. So lower calf stretches or from the. So thank you. Yeah, I'm audible to you. Ms. Blessing. Yes, Gopal. So, I guess. are we done with the presentation, right? Yes, we are done with the presentation and we are open for the question and answer. If anyone has any question, please may ask to Ms. Neha or Neha is there only or what? Or she left? Yes, sorry, there was some technical issue. So नेहा जी आप जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी अगर पार्टिसिपेंट के क्वेश्चंस हैं वो आप ले एक करके उनकी प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व कर दीजिए. So any participant, if you have any question, you can ask Ms. Neha. She is there only. आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. Hello, I'm Padmakar. Yes, sir. Yes, actually, as in your slide, a very good presentation. But the thing is, like you could have completed that static stretches at the end of the slide,
So it makes a sense, right? Because you have included that after the dynamic stretches, in between you have included. If you included after the dynamic stretches, the static stretches would be the fine one, which to complete the entire session. Yes, sir. Actually, static stretches are incorporated, but just after the race phase, as I told, कि जैसे आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करके और फिर उसके बाद स्लाइटली लाइट स्ट्रेचेस, स्टैटिक स्ट्रेचेस इन्वॉल्व करते हैं. So I had probably got the best only this, but yes, static stretches are also involved in the warm-up phase also. No. I'm saying that warm-up phases, we don't do the static stretches because when we are holding for anything for more than 30 yes, for seconds, a long time. You're going for a cool down phase. What I Yes. mean is, once you have completed this, stretching is like dynamic stretches, which we have included. That is very good. And once after the dynamic stretches, we'll be going for any workouts as a sport specific workouts will be going on. Once after the finishing of the sport specific workouts, in order to cool down the body, we will go for the dynamics, that is the static stretches, the holding for 30 to 40 seconds at the end of the session, so that the muscle gets cooled down and it comes to the normal temperature. Okay. Sir, if whether you are talking about after completing this session that we do the cool down and in that we do the static stretches, if I'm not wrong. Yes. Sir, that topic would be taken in the next module or in the next session also, cool down. So that will be taken by the next physiotherapist who will be there. So Yeah, that's but why but the thing is, but when that is in cool down means you could have not included that static stretches in between. In your slide, there is a thing like you go for the static stretches for 15 to 20. In the warm-up session, you have included, but in warm-up Yes, session, we don't go for the static stretch, right? no, sir. In warm-up, we go for static stretching. When we increase the like light running or jogging, then we do some static stretches also, the muscles which are involved, but not for a longer duration, only for 10 to 30 seconds only. Because ultimately static stretches जो perform करने हैं वो आपको session phase खत्म होने के बाद, session खत्म होने के बाद ही करना है. But it is because इसके ऊपर डिबेट है, तो इसीलिए इसका पर करना इसलिए होता है क्योंकि इंजरी प्रिवेंशन के लिए, but it is a continuous debate only. So dynamic stretching is more preferred as compared to static stretching for injury prevention purpose. Yes. I accept. Thank you. Hello. Hello. Neha, I wanted to ask that in like, let's say if in any sport specific stretching, let's say boxing only. So do you give any duration of warm-ups for upper body, lower body, do you do any kind of categorization, be it sport specific? बेसिकली जैसे कि मैंने अभी रैंप अप प्रोटोकॉल जैसे बताया था, तो उसमें आपका वो पूरा स्किल स्पेसिफिक पे ही मोटर कंट्रोल पैटर्न्स के ऊपर ही वो फोकस करता है, जो प्रेफर्ड मेथड होता है वार्म अप के लिए. सो बेसिकली वो आपका 15 to 20 मिनट्स एंड एवरी, चाहे वो रेज है, चाहे वो एक्टिवेट है, मोबिलाइज है, चाहे वो पोटेंशिएट है, एवरी इज गिवन अप दी 5 मिनट्स ड्यूरेशन. सो दैट इज द प्रोटोकॉल. So ultimately covering the 15 to 20 minutes or 30 minutes of warm up. Okay, thank you. Any other question by any other participant? So Blessy ji, शायद close कर दें session को. I think we don't have more questions. Yes. अगर कोई और question है, you can ask us, you can write to us, and we can give you the answer for that. Thank you, Miss Neha, for this wonderful session. Thank you all participants for attending this session. Now we will meet tomorrow. Not tomorrow, on 8th of Feb 2022, and the session will be on it's important and technique of cool down processes. So we will meet on 8th of Feb 2022.